नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फारूक। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में हुई है पत्थरबाजी। जी हां, फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर विवाद हो गया है। प्रदर्शन में कई छात्रों को चोट लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर देखिए यहां बवाल हो गया। फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर यह बवाल हुआ है। जेएनयू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ये बवाल हुआ है। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर विवाद छिड़ गया और देखिए एक बार फिर से प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को यहां पर चोटें भी आई हैं। तो छात्रों के दो गुट आमने सामने हो गए हैं। जेएनयू में पत्थरबाजी भी हुई है। स्क्रीनिंग के दौरान ये बवाल हुआ जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर यह विवाद हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को चोटें भी आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली जेएनयू में हुई है पत्थरबाजी। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर यह विवाद हुआ है। अगर देखा जाए तो पिछले सुबह से ही स्क्रीनिंग की पैम्पलेट पोस्टर आए, फ्लेक्स लगाए गए पूरे कैंपस में। मतलब एग्जाम के होते बावजूद भी सारे बच्चों में उत्साह थी मूवी को लेकर। तो देखा गया कि कुछ छुटपुटिया जो वामपंथी संगठन है वो उस समय से उनकी इंटेंशन दिख रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ विघ्न डालने वाले थे। तो देखा गया कि जैसे टी पॉइंट पे फ्लेक्स लगा हुआ था काफी बड़ा, उसे ब्लेड से काट दिया गया। जैसे मूवी स्टार्ट हुई तो पूरे खास करके जो आगे की तरफ छात्राएं बैठी हुई थी और पीसफुली सब मूवी स्क्रीन हो रही थी और देख रहे थे। तो कुछ वामपंथी संगठन के लोग 20-30 के संख्या में अंदर साबरमती हॉस्टल में घुसते ही ऊपर देखा जाए तो ऊपर फ्लोर पे चढ़कर कुछ पत्थर इकट्ठे किए, जैसे कि उधर आप देख सकते हैं अभी भी गिरा हुआ है। उसके बाद एक बार उन्होंने मारा, एक छात्रा को लगा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जाकर देखा, फिर उन्होंने कमरे में चले गए। फिर करीब 3 बार पत्थर मारी गई। साबरमती रिपोर्ट, जो कि साबरमती में गोधरा में क्या हुआ कार सेवकों के साथ, उसको उजागर करते हुए मूवी जो साबरमती रिपोर्ट है उसकी स्क्रीनिंग साबरमती ढाबा पर करवा रहे थे। सवेरे से ही लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी लोगों में ऐसी सुगबुगाहट थी कि ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पास्ट में भी उन्होंने ऐसी मूवी स्क्रीनिंग्स का, ऐसे कार्यक्रमों का विरोध किया है। आज भी बिल्कुल वैसा ही था। उनका पूरा प्लान था कि ऐसी स्क्रीनिंग ना हो। लेकिन जब आम छात्र लगभग 1000 की संख्या में स्क्रीनिंग को देखने आए, मूवी को देख के एक्साइटेड थे, तो उन्हें लगा कि सामने से विरोध करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंधेरे में मूवी स्क्रीनिंग शुरू होने के कुछ देर बाद पत्थरबाजी की। कुछ छात्रों को चोट भी आई। जब हमारे वॉलंटियर्स गार्ड को लेकर अंधेरे की तरफ गए तो वहां पे शायद कोई दिखा नहीं। वापस हमने जब स्क्रीनिंग शुरू की तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही फिर कुछ बड़े पत्थर वापस से फेंके गए। जब छात्र उनकी तरफ गए, गार्ड उनकी तरफ गए, तो कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए। और ये सुनियोजित तरीके से लेफ्टिस्ट का ये आइडिया है, ये प्लान है। ये हमेशा से विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम हो, आम छात्रों का कार्यक्रम हो, जो उनके एजेंडाज के, उनके प्रोपेगेंडाज के, उनके नैरेटिव्स को एक्सपोज करता है, ऐसे विरोध में वो हमेशा करते रहते हैं। देखिए, हमें लग रहा था कि कुछ वर्षों के बाद में जेएनयू अपनी मूल राह पर आ जाएगा। शिक्षा का एक बड़ा मंदिर है, जिस मंदिर को अपवित्र और कलंकित करने वाले लोग जो है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस मानसिकता का भी समूल नाश होना बाकी है। और देखिए, वामपंथियों की बात हो या कांग्रेसियों की बात हो, ये तो सच्चाई से हमेशा से दूर भागते रहे। जिस तरह से गोधरा की सच्चाई को बाहर आने में इतने वर्ष लग गए, और अब जब तथ्य और सत्य सामने हैं, बड़े पर्दे पर है, उनको झुठला नहीं सकते। आप हमला कर सकते हो, आहत कर सकते हो, पत्थरबाजी कर सकते हो, पोस्टर फाड़ सकते हो, आप जो दर्शक हैं उनको धमका सकते हो, लेकिन आपकी जो मानसिकता है ना, वो उससे ढकी नहीं रह सकती। अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। हम लोगों के यहाँ जेएनयू पे साबरमती लॉन पे यहाँ पे साबरमती रिपोर्ट की मूवी स्क्रीनिंग चल रही है। जो गोधरा कांड जो 2006-7 में हुआ था, उसके बाद जो सच्चाई को सबके सामने, जनता के सामने लाने के लिए एक प्रयास किया गया है। बहुत ही सार्थक प्रयास है। और सभी जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं, जो बहुत सारे सच से अछूते रहे, उनके लिए मूवी स्क्रीनिंग जो की जा रही है, मैं पूरी मूवी टीम को और पूरी कास्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे स्टूडेंट्स के सामने इस मूवी स्क्रीनिंग को रखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो इस मूवी स्क्रीनिंग को करवा रहा है। साबरमती रिपोर्ट जैसी मूवीज से हम जो
पीछे सच छुपा रहता है, उन मूवीज के माध्यम से हम सच देख पाते हैं, जो कहीं ना कहीं मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के हिसाब से उनको छुपा लेती है। तो ऐसी मूवीज की स्क्रीनिंग और इन मूवीज को मतलब मैं इसके डायरेक्टर और बाकी सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से इस टाइप की मूवीज हम देख पाते हैं और सच को करीब से जान पाते हैं। जेएनयू की तरफ से द साबरमती रिपोर्ट जो मूवी है, साबरमती में जो साबरमती एक्सप्रेस कार सेवकों की जो मृत्यु हुई थी, ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, उस पे हमने ये पिक्चर स्क्रीनिंग करवाई है।